नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेखन भाग के पत्र लेखन प्रकरण पर चर्चा करेंगे। आप सभी ने पत्रों का नाम तो सुना ही होगा, प्राय इसे लिखा भी होगा, किंतु जब प्रश्न पत्र में पत्र लेखन से संबंधी कोई प्रश्न आता है तो आपको उस प्रश्न का हल किस प्रकार करना है, किस प्रकार उसका उत्तर लिखना है, आज की इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए बिना देरी के जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पत्र का अर्थ जानेंगे कि पत्र कहते किसे हैं, पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके बाद हम पत्रों की महत्ता पर चर्चा करेंगे, साथ ही हम पत्रों के प्रकार पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम पत्र लेखन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं पत्र लेखन के बारे में। तैयार हैं आप सभी? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है वह क्यों पूछा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी भाषा के बारे में आप मूलतः जानते हैं, इसके लिए आपको 4 चीजें आनी चाहिए। पहला, उसको सुनना, समझना, बोलना यानी अपने आप को अभिव्यक्त करना, लिखना और पढ़ना, ये सारे कौशल आने चाहिए। इन्हें ही भाषा कौशल कहते हैं। और जो पत्र लेखन संबंधी प्रश्न होता है उसमें आपकी लिखने से जो अभिव्यक्ति करने का कौशल है उसका परीक्षण किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है। इसीलिए पत्र लेखन जो है आपकी वो लेखन शैली को परखने का एक बेहतर तरीका है। आइए अब हम पत्र लेखन के बारे में चर्चा करते हैं कि पत्र लेखन होता क्या है। पत्र लेखन होता क्या है, इसे जानने से पहले आइए पत्र के बारे में जानते हैं कि पत्र क्या होता है। पत्र का अर्थ होता है पत्ता। पत्ता यानी पेड़ पे लगने वाले पत्ते। पत्र का पर्यायवाची शब्द है, किंतु यहाँ पर जिस पत्र की चर्चा की जा रही है उससे तात्पर्य है चिट्ठी। सामान्य शब्दों में पत्र को चिट्ठी भी कहते हैं, खत इत्यादि भी कहा जाता है। दरअसल पत्र का अर्थ होता है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी हो या छपी हो, जैसे समाचार पत्र, दैनिक पत्र, मासिक पत्र इत्यादि। वहीं संचार का एक बहुत ही प्रबल माध्यम जो है वो पत्र होता है। आप किसी दूर स्थान पे जो व्यक्ति है उससे संचार करना है आपको, आप वहां जा नहीं सकते, आप कैसे संचार करेंगे? तो पत्र इसका सबसे अच्छा माध्यम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूरस्थ सूत्रों से संचार का माध्यम जो है वो पत्र है। दूरस्थ यानी दूर पर स्थित, सूत्र यानी जो रेफरेंसेस हैं, जो हमारे संबंधी हैं जिनसे हमें बात करनी है, उनसे संचार स्थापित करना है, अपने विचारों को संचारित करना है, तो उसके लिए हम पत्र का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि पत्रों की क्या महत्ता होती है, यानी पत्रों की इंपॉर्टेंस क्या है। विद्यार्थियों, आप सभी एसएमएस, व्हाट्सएप पे बहुत सारे संदेश भेजते होंगे, फेसबुक इत्यादि बहुत से मैसेंजर आ गए हैं। फिर भी पत्रों की जो महत्ता है वो कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर एसएमएस, इन सबको एक समय पर डिलीट करना पड़ता है। आपकी फोन मेमोरी फिल हो जाती है, आपकी डिवाइस की मेमोरी फिल हो जाती है और फिर जगह नहीं बचती और संदेशों के लिए आपको पुराने संदेश मिटाने पड़ते हैं। पर पत्रों को आप कहीं भी कभी भी संभाल कर रख सकते हैं, ले जा सकते हैं। एक तरीके से ऐतिहासिक धरोहर कहे जाते हैं ये पत्र। साथ ही पत्र जो है वो अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का सबसे प्रबल माध्यम है, क्योंकि हम पत्रों में अपनी बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, अपने भावों और विचारों को कह पाते हैं, क्योंकि वहां से हमें बिल्कुल स्वतंत्रता मिलती है। जब हम किसी से सामने बात कर रहे होते हैं तो हमें
इस बात का पता नहीं होता कि सामने वाले को क्या कहना है और उस तक हमारे विचार पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, किंतु जब हम पत्र में लिखते हैं तो पूरी तरीके से अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर देते हैं। दूसरा, अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, प्रभावी रूप से कहना चाहते हैं, तो पत्रों के माध्यम से कहना चाहिए। वहीं पत्रों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं जिसे आसानी से कहा जा सके। कई बार हम बात करने में लड़खड़ाते हैं, कोई बात सही से नहीं कह पाते, है ना, उच्चारण दोष होता है। उस उच्चारण दोष से बचने के लिए, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए पत्र लिखकर हम अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। और साथ ही आजकल पत्रों में तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। पत्र लेखन एक कला बन गई है, तो कलात्मक अभिव्यक्तियों का साधन भी जो है वो पत्र बन गए हैं। अब आइए अब हम जानते हैं कि पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। अभी हमने जाना कि पत्र जो है बहुत ही काम की चीज होती है, पर इतने सारे पत्र, मम्मी को लिखा जाने वाला पत्र, पिताजी को लिखा जाने वाला पत्र, अध्यापक को लिखा जाने वाला पत्र, संपादक को लिखा जाने वाला पत्र, इतने तरह के जो पत्र हैं, इन पत्रों के कोई प्रकार भी होंगे। तो वो प्रकार कौन कौन से हैं? दरअसल पत्रों के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। फॉर्मल मतलब जिसे फॉर्मेलिटी के लिए लिखा जाए। फॉर्मेलिटी का मतलब यह नहीं है कि खाना पूर्ति, बल्कि औपचारिकता, यानी औपचारिक रूप से किसी को कुछ कहा जाए तो वहां पर औपचारिक पत्रों का प्रयोग होता है और ये पत्र विभिन्न विभिन्न स्थानों पर लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों में हम उन पत्रों को शामिल करते हैं जो हम अपने परिजनों, मित्रों, भाइयों, बहनों और पिता, माता इत्यादि को लिखते हैं। आइए अब हम विस्तार से औपचारिक पत्र पर चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी हमने जाना कि औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को भेजे जाते हैं या ऐसे व्यक्ति को जो व्यावसायिक जीवन से जुड़े हो, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ व्यवसाय से मतलब बिजनेस नहीं है, यहाँ व्यवसाय से मतलब है ऑफिशियल थिंग, यानी कार्यालयी जो चीजें होती हैं उससे संबंधित चीजें जो होती हैं वो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आती हैं। इनमें किसी स्कूल में लिखा जाने वाला पत्र, किसी कार्यालय के अधिकारी को लिखा जाने वाला पत्र, व्यापार में लिखा जाने वाला पत्र और कार्यस्थल पर परस्पर आपसी संवाद के लिए प्रयोग किए जाने वाले पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। आइए अब हम अनौपचारिक पत्रों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अनौपचारिक पत्र, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनमें निजी जीवन से संबंधित लोगों को पत्र लिखा जाता है, जैसे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र इत्यादि। मित्रों को विशेष रूप से अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। वहीं परिवार के सदस्यों को भी अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है, जैसे पिताजी को पत्र लिखना, दादाजी को पत्र लिखना, माताजी को पत्र लिखना, बड़े भाई को पत्र लिखना, छोटे भाई को पत्र लिखना, बहन को पत्र लिखना। और रिश्तेदारों को पत्र लिखना, जैसे चाचा जी को पत्र लिखना, मौसा जी को पत्र लिखना, चाची जी को पत्र लिखना। ये सारे पत्र जो हैं वो निजी जीवन से संबंधित होते हैं, निजी जीवन से जुड़े होते हैं, इसीलिए इन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। विद्यार्थियों, मुख्य रूप से देखा जाए तो हम निजी जीवन और व्यावसायिक जीवन के स्तर पर पत्रों को विभाजित कर सकते हैं, उनके प्रकारों को विभाजित कर सकते हैं और उन्हें मुख्यतः दो पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक के रूप में विभाजित कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि पत्रों को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जिसके लिए पत्र लिखा जाता है उसके लिए शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब सम्मान पूर्वक लिखा जाना चाहिए और पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, यानी हृदय के भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया हो, क्योंकि वहां पर अभिव्यक्ति जो कौशल है उसको देखना है। पत्रों की भाषा आसान और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्रों में बेकार की बातें नहीं लिखी होनी चाहिए।
मुख्य मुख्य बातें लिखनी चाहिए, जिससे जो पत्र को पढ़ने वाला पाठक है उससे उसके समय का जो वेस्टेज है वो ना हो। और पत्र में आशय स्पष्ट करने के लिए छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वहीं पत्र लेखन के बाद उसे दोबारा जरूर पढ़ना चाहिए, है ना, ताकि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसे ठीक किया जा सके। और प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई बड़ा है, अगर कोई सम्माननीय व्यक्ति है तो उससे हम आप का प्रयोग करेंगे, और वहीं अगर कोई हमसे छोटा है तो हम उससे तुम का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, तुम्हारा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भाषा प्रयोग करनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, बिना बात नहीं कहनी चाहिए। पत्र में लिखा हुआ साफ व स्वच्छ होना चाहिए लेख, यानी स्पष्ट हैंडराइटिंग होनी चाहिए, सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए। और भेजने वाले यानी प्रेषक और प्राप्त करने वाले का जो पता है वो बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए, ताकि जो पत्र वाहक है यानी जो डाकिया है उसको आसानी हो पत्र पहुंचाने में। विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आज हमने बहुत सी पत्र से जुड़ी बातों को जाना। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि पत्र का अर्थ क्या है और पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, यह भी हमने जाना। साथ ही हमने जाना कि पत्र को लिखते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी हमने जाना। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको बहुत ही लाभकारी लगी होगी और घर जाकर आप पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थियों, अगली वीडियो में हम पत्र लेखन से संबंधित अन्य बातों को समझेंगे और पत्र लिखना सीखेंगे। तब तक के लिए आप पत्र लेखन का अभ्यास करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।